कौन नहीं चाहता कि हमारे रिश्ते में ऑथेंटिसिटी हो, हमारे दरमियान एक ऐसी केमिस्ट्री हो जिसमें कैटलिस्ट की ज़रूरत ना पड़े। एतबार, एतमाद ऐसा हो कि जैसा कि हम खुद पे करते हैं। आंखें बंद कर लें और भरोसा ऐसा हो कि अगर किसी के सामने जताना पड़े, तो ऐसे बताया जाए कि वो इंसान मेरा है। तो कौन नहीं चाहता अपने रिश्ते को इस तरह से चलाए या इस तरह से उसको मेंटेन रखे और रिश्ते की जो खूबसूरती है वो बरकरार रहे। आज के व्लॉग में इस ऑथेंटिसिटी को किस तरह से बरकरार रखा जा सकता है, पहले तो डेवलप कैसे होता है और फिर इसको कंटिन्यूसली कैसे जिंदगी में चलाया जा सकता है, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पे इफेक्ट करते हैं, कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो फॉलो करने होंगे, डिस्कस होगा। पॉइंट नंबर 1, जेन्युइन कम्युनिकेशन। इसमें सबसे पहले आपने फोकस रखना है कि छोटे छोटे झूठ जो बोले जाते हैं जिंदगी में, मैं यहाँ हूँ, मैं इस तरह से किसी के साथ हूँ, मैं लेट हूँ। कोशिश करनी है कि जहाँ पे आप रिलेशनशिप में ऑथेंटिसिटी रखना चाहते हैं उसके साथ इसी तरह आप सच कहें या सच बोलें जैसे कि आप खुद के साथ होते हैं, तभी वो जेन्युइन रिलेशनशिप बनेगा या ऑथेंटिक रिलेशनशिप की तरफ उसका पहला कदम होगा। अपनी फीलिंग्स को, अपनी थॉट्स को शेयर करना है, अपने इमोशंस को शेयर करना है और दूसरे इंसान की भी फीलिंग्स और इमोशंस का ख्याल रखना है, उसको सुनना है। सेकंड पॉइंट है ट्रस्ट। बी कांस्टेंट। रिलेशनशिप में भी आपने एक ऐसी पोजीशन पे रहना है जिस पोजीशन पे आप दूसरे इंसान के साथ कंटिन्यूसली कॉन्स्टेंटली चलें। आपने बार बार इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल नहीं करना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं आज तुम्हारे साथ हूँ, कल मैं तुम्हारे साथ इस काम में नहीं हूँगा। यानी कि ट्रस्ट बिल्ड करना है, दूसरे इंसान को इस स्टेज पर लेकर आना है कि वो आपके ऊपर अच्छे तरीके से एतबार कर सके, आंखें बंद करके भरोसा कर सके। उसके लिए एक चीज़ ये भी है कि आपने अपने अंदाज़े फ़िक्र पे और ख़ुद पे भरोसा रखना है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे डटे रहना है और भरोसा रखना है ताकि दूसरा इंसान भी आपके ऊपर रिलाय कर सके। थर्ड पॉइंट इज़ म्यूचुअल रिस्पेक्ट। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा इंसान आपकी इज्जत करे तो आपको पहले वो देनी होगी। इसी तरह ये फॉर्मूला आप मोहब्बत पे भी अप्लाई कर सकते हैं। जो चीज़ आपको चाहिए वो दूसरों में बांटना शुरू कर दें, रिटर्न में आपको दुगनी होके मिलेगी। ये अप्लाई करके देखिएगा, आपको इसका इतना फैंटास्टिक रिजल्ट मिलेगा कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते उस तरह का, मतलब तसव्वुर भी नहीं कर सकते। फोर्थ पॉइंट इज शेयर्ड एक्सपीरियंसेस। आपकी ज़िंदगी में किस तरह के एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो आपने एक दूसरे के साथ शेयर करने हैं। कोशिश करनी है कि आपने जब भी दूसरे इंसान के साथ कोई ऑथेंटिक रिलेशनशिप बनाना है तो उसमें आप फेयर होके बात करें और अपने जितने भी बुरे एक्सपीरियंसेस रहे हैं उनका वो चेहरा दिखाना है जो कि जेन्युइन है। तो जो जेन्युइन रिलेशनशिप होते हैं वो आपकी बहादुरी पे बेस करते हैं कि आप सारी चीज़ों को एक्सेप्ट कर लें, बुराई समेत। गलत ठीक है, हो गया, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो तब आपको उसके रिजल्ट से पता चलेगा कि ये मैंने क्यों पॉइंट ऐड किया है आज के ब्लॉग में। जिस तरह पौधों को पानी दिया जाता है, सूरज की रोशनी की ज़रूरत होती है, हवा की ज़रूरत होती है, खाद की ज़रूरत होती है उसे मेंटेन रखने के लिए, जो गल सड़ जाते हैं पत्ते उनको उतार दिया जाता है, बिल्कुल उसी तरह रिलेशनशिप को भी तसव्वुर कीजिए। इन 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि मैं अब आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसको नरिश करने के लिए, उसको तरोताज़ा रखने के लिए और वो फलता फूलता रहे, बढ़े, तो उसके लिए जो आपको सबसे पहले ख्याल रखना है, जब आप पौधे को ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं तो आप फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कि कल को हमें फल देगा, फूल देगा। इसी तरह रिलेशनशिप में आपने कुछ करना होता है, उसमें आपका टाइम होता है जो कि आपने निकालना है उस रिलेशनशिप के लिए, उसमें कम्युनिकेशन है, उसमें आपकी एनर्जीज हैं जो कि आप उस रिलेशन को दे रहे होते हैं। तो इन सारे पॉइंट्स को फॉलो करके आप एक ऐसा ऑथेंटिक रिलेशनशिप बना लेते हैं जो कि एंड तक चलता है, मतलब जब तक आप इस दुनिया में हैं तो तब तक चल सकता है। लेकिन शर्त यह है कि आप इन सारे पॉइंट्स को फॉलो भी करें और वक्तन फवक्तन इसका इनपुट जारी रखें। कोई एक कर लिया, दूसरा पॉइंट, तीसरा, अगर आप इकट्ठे अप्लाई नहीं भी कर पा रहे
तो इसको इतनी दफ़ा देखिए कि ये आपको याद हो जाए, यानी कि वीडियो को, और उसके बाद उसको अपने एक्ट में या अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लीजिए। बड़ा बेहतरीन रिजल्ट देने वाले हैं।